अथ श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे षट्त्रिंशः सर्गः। श्रीवसिष्ठोवाच अथ शृङ्गोपमानेषु स्थितेषु शरराशिषु सर्वभीरुषु भग्नेषु विद्रुतेषु दिशो दश मातङ्गशवशैलेषु विश्रान्ताम्बुदपङ्क्तिषु यक्षरक्षः पिशाचेषु क्रीडत्सु रुधिरार्णवे महतां धर्मनिष्ठानां शीलौजः सत्त्वशालिनां शुद्धानां कुलपद्मानां वीराणाम् अनिवर्तिनां द्वन्द्वयुद्धानि जातानि मेघानामिव गर्जताम् मिथो निगरणोत्कानि मिलन्त्यापगपूरवत् पञ्जरः पञ्जरेणेव गजौघेन गजोच्चयः सवनः सवनेनाद्रिरद्रिणेवामिलद्बलात् अश्वौघो मिलदश्वानां बृन्देनाराविरंहसा तरङ्गौघेन घोषेण तरङ्गौघ इवार्णवे नरानीकं नरानीकः समायुधमयोधयत् बेण्वोघमिव बेण्वोघो मरुल्लोलो मरुद्बलम् रथौघश्च रथौघेन निष्पिपेषाखिलं वपुः नगरं नगरेणेव दैवेनोड्डीनमासुरम् सरच्छरभरासार रचिता पूर्वबारिदं युयुधे स्थगिताकाशा धनुर्धरपताकिनी विषमायुधयुद्धेषु योद्धारः पेलवाशयाः यदा युक्त्या पलायन्ते रणकल्पानले तदा मिलिताश्चक्रिणश्चक्रैर्धनुर्धारैर्धनुर्धराः खड्गिभिः खड्गयोद्धारो भुषुण्डीभिर्भुषुण्डयः मुसलैर्मुसलोदाराः कुन्तिनः कुन्तिधारिभिः रिष्ट्यायुधारिष्टिधरैः प्रासिभिः प्रासपाणयः समुद्गरामुद्गरिभिः सगदैर्बिलसद्गदाः शाक्तिकैः शक्तियोद्धारः शूलैः शूलविशारदाः प्रासासनविदः प्रासैः परशूक्ताः परश्वधैः लकुटोद्यैर्लकुटिनश्चोपलैरुपलायुधाः पाशिभिः पाशधारिण्यः शङ्कुभिः शङ्कुधारिणः क्षुरिकाभिस्तु क्षुरिका भिन्दिपालैश्च तद्गताः वज्रमुष्टिधरा वज्रैरङ्कुशैरङ्कुशोद्धताः हलैर्हलिनिकाशज्ञा स्त्रिशूलैश्च त्रिशूलिनः शृङ्खलाजालिनो जालैः शृङ्खलैरलिकोमलैः क्षुभिता कल्पविक्षुब्ध सागरोर्मिघटा इव क्षुब्धचक्रदलावर्तः सरसीकरमारुतः प्रभ्रमद्हेतिमकरो व्योमैकार्णव आबभौ उत्फुल्लायुधकल्लोल शिराकुलजलेचरः रोदोरन्ध्रसमुद्रोऽसौ बभूवामरदुस्तरः दिव्याष्टकजनानीकं पक्षद्वयतया तया अर्धेनार्धेन कुपितं भूपालाभ्यां तथा स्थितम्
मध्यदेशादिसङ्ख्याने प्राग्दिग्भ्योऽभ्यागतानिमान् लीलानाथस्य पद्मस्य पक्षे जनपदान् शृणु। पूर्वस्यां कोसलाः काशीमागधा मिथिलोत्कलाः मेखलाकर्करा मुद्रास्तथा सङ्ग्रामशौण्डकाः मुख्या हिमारुद्रमुख्या स्ताम्रलिप्तास्तथैव च प्राग्ज्योतिषा बाजिमुखा अम्बष्ठाः पुरुषादकाः वर्णकोष्ठाः सविश्वोत्रा आममीनाशनास्तथा व्याघ्रवक्राः किराताश्च सौवीरा एकपादकाः माल्यवान्नाम शैलोत्र शिविराञ्जन एव च वृषलध्वजपद्माद्यास्तथोदयकरो गिरिः। अथ प्राग्दक्षिणायां तु इमे विन्ध्यादिवासिनः चेदयो वत्सदाशार्णा अङ्गवङ्गोपवङ्गकाः कलिङ्गपुण्ड्रजठरा विदर्भा मेखलास्तथा शवराननवर्णाश्च कर्णा त्रिपुरपूरकाः कण्टकस्थलनामानः पृथग्दीपककोमलाः कर्णान्ध्राश्चौलिकाश्चैव तथा चार्मण्वता अपि काकका हेमकुड्याश्च तथा श्मश्रुधरा अपि बलिग्रीवमहाग्रीवाः किष्किन्धानलिकेरिणः। अथ लीलापतेरस्य दक्षिणस्यामिमे नृपाः विन्ध्योऽथ कुसुमापीडो महेन्द्रो दर्दुरस्तथा मलयः सूर्यवांश्चैव गणा राज्यसमृद्धकाः अवन्तीरिति विख्यातास्तथा शाम्बवतीति च दशपूरकथाचक्रा रेशिकातुरकच्छपाः बनवासोपगिरयस्ते भद्रगिरयस्तथा नागरादण्डकाश्चैव गणराष्ट्रनृराष्ट्रकाः साहा शैवार्प्यमूकाश्च कर्कोटा बनबिम्बलाः पम्पानिवासिनश्चैव कैरकाः कर्कबीरकाः स्वेरिका यासिकाश्चैव धर्मपत्तनपञ्जिकाः काशिकास्तृणखल्लूला यादास्ते ताम्रपर्णकाः गोनर्दाः कनकाश्चैव दीनपत्तनमामकाः ताम्रीकादम्भराकीर्णाः सहकौरणकास्तथा बैतुण्डकास्तुम्बबनालाजिनद्वीपकर्णिकाः कर्णिकाभाश्च शिवयः कौङ्कणाश्चित्रकूटकाः कर्णाटमण्टबटका महाकटकिकास्तथा आन्ध्राश्च कोलगिरयश्चावन्तिकबिचेरिकाः चण्डायत्ता देवनकाः क्रौञ्चाबाहास्तथैव च शिलाक्षारोदभोनन्दमर्दनामलयाभिधाः ते चित्रकूटशिखरा लङ्कारक्षोगणाः स्मृताः। अथ प्रत्यग्दक्षिणस्यां महाराज्यसुराष्ट्रकाः सिन्धुसौवीरशूद्राख्या आभीरा द्रविडास्तथा कीकटाः सिद्धखण्डाख्यास्तथा
कालिरुहा अपि अथ हेमगिरिः शैलस्तथा रैवतको गिरिः जयकच्छो मयवरो यवनास्तत्र जन्तवः बाल्हीका मार्गणावन्ता धूम्रास्तुम्बकनामकाः तथा लाजगणाश्चैव तथात्र गिरिवासिनः ततोऽब्धितोकनियुता एते लीलापतेर्जनाः अथ तत्प्रतिपक्षस्थान् इमान् जनपदान् शृणु पश्चिमायां दिशि प्रौढा इमे तावन्महाद्रयः मणिमान्नाम शैलेन्द्रः कुरार्पणगिरिस्तथा बनोर्कहो मेघभवश्चक्रवानस्तपर्वतः जनाः पञ्चजनानाम काशब्रह्मचयान्तकाः तथैव भारक्षतथाः पारकाः शान्तिकास्तथा शैव्यारमरकायाच्छा गुहुत्वा नियमास्तथा हैहयाः सुम्हगायाश्च ताजिका हूणकास्तथा पार्श्वे कतकयो कर्का गिरिपर्णाभमास्तथा सन्त्यक्तधर्ममर्यादास्ते वर्णा म्लेच्छजातयः ततो जनपदा भूमिर्योजनानां शतद्वयम् ततो महेन्द्रशिखरी मुक्ता मणिमयावनिः युते महीधरशतै रथाश्वो नाम पर्वतः ततो महार्णवो भीमः पारियात्र गिरिस्तटे पश्चिमोत्तरदिग्भागे देशो गिरिमतिस्थितः तथा वेणुपतिश्चैव ततो नरपतिर्मही तथा फल्गुणकाश्चैव माण्डव्यानेकनेत्रकाः पुरुकुन्दाश्च पाराश्च भानुमण्डलभावनाः वन्मिलानलिना दीर्घा दीर्घकेशाङ्गबाहवः रङ्गाश्च स्तनिकाश्चान्या गुरुहाश्चलुहास्तथा ततः स्त्रीराष्ट्रमतुलं गोवृषापत्यभोजनम् अथोत्तरस्यां हिमवान् क्रौञ्चोऽथ मधुमान् गिरिः कैलासो वसुमान् मेरुस्तत्पादेषु जना उभे मद्रावारेव यौधेया मालवाः शूरसैनिकाः राजन्याश्च तथा ज्ञेया अर्जुनातनयस्तथा त्रिगर्त एकपात्क्षुद्रा मबला स्वस्थवासिनः अबलाः प्रखलाः शाकाः क्षेमधूर्तय एव च दशधाना गावसन्य दण्डाहन्यसनास्तथा धानदाः सरकाश्चैव बाटधानास्तथैव च अन्तर्द्वीपगान्धारास्तथा वन्ति सुरास्तथा अथ तक्षशिला नाम ततो बीलवगोधनी पुष्करावर्तदेशस्य यशोवतिमही ततः ततो नाभिमतिर्भूमिस्तिक्षा कालवरास्तथा काहकं नगरं चैव सुरभूतिपुरं तथा तथैव रतिकादर्शा अन्तरादर्श एव च ततः पिङ्गलपाण्डव्यं यामुने यातु धानकाः मानवानाङ्गना हेमतालाः स्वस्वमुखास्तथा
हिमवान् वसुमान् क्रौञ्च कैलासावित्यगास्तथा ततो जनपदा भूमि रशीति शतयोजना अथ प्रागुत्तरस्यां तु क्रमाज्जनपदान् शृणु कालुता ब्रह्मपुत्राश्च कुणिदाः खदिनास्तथा मालवा रन्ध्रराज्याश्च बनाराष्ट्रास्तथैव च केडवस्ताः सिंहपुत्रास्तथा वामनतां गताः सावाकच्चापलबहाः कामिरादरदास्तथा अभिसासदजार्वाकाः पलोलकुबिकौतुकाः किरातायामुपाताश्च दीनाः स्वर्णमहीततः देवस्थलोपवनभूस्तदनूदितश्रीर्विश्वावसोस्तदनु मन्दिरमुत्तमं च कैलासभूस्तदनु मञ्जुवनश्च शैलो विद्याधरामरविमानसमानभूमिः। इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने जनपदवर्णनं नाम 38 सर्गः। अब इस 36वें सर्ग में युद्ध का वर्णन है और उभय पक्ष की सहायता के लिए जिन जिन देशों से विभिन्न जनपदों से राजा लोग आए थे उन स्थानों का उल्लेख किया गया है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे रघुनंदन, दोनों सेनाओं में जो महान धर्मनिष्ठ, सुशील, ओजस्वी, धैर्यशाली, शुद्ध कुल कमल और युद्ध में कभी पीठ न दिखाने वाले शूरवीर आए थे, उनमें परस्पर द्वंद्व युद्ध होने लगा। वे मेघों के समान गर्जना करते हुए एक दूसरे को निगल जाने के लिए उत्सुक होकर दो नदियों के वेगयुक्त प्रवाहों के समान एक दूसरे से भिड़ते और टकराते थे। चक्रधारी योद्धा चक्रधारियों से उलझ गए, धनुर्धर वीर धनुर्धरों से भिड़ गए, खड्ग से युद्ध करने वाले सैनिक खड्गधारियों से जूझने लगे, भाले वाले भाले वालों से, मुदगरधारी मुदगरधारियों से, गदाधारी गदाधारियों से, शक्ति से युद्ध करने वाले शक्तिधारी योद्धाओं से, छुरे वाले छुरे वालों से, त्रिशूलधारी त्रिशूलधारियों से और लोहे की जंजीरों का जालीदार कोट पहनने वाले योद्धा अपने ही जैसे विपक्षी योद्धाओं से इस तरह वेगपूर्वक युद्ध करने लगे मानो प्रलय काल के विक्षुब्ध महासागरों की तरंगें आपस में टकरा रही हों। वह युद्धाकाश रूपी महासागर वहां अद्भुत शोभा पा रहा था। क्षोभपूर्वक चलाए गए चक्र समूह उसमें भंवर के समान जान पड़ते थे। वहां बहने वाली वायु में बाण रूपी जल के कण व्याप्त हो रहे थे और आयुध रूपी मगर उसमें सब ओर विचर रहे थे। विद्या बुद्धि बल शौर्य अस्त्र शस्त्र अश्व रथ और धनुष, ये युद्ध के दिव्य 8 साधन जिनके पास मौजूद थे, ऐसे सैन्य समूह 2 पक्ष होने के कारण आधे आधे भाग से दोनों पक्षों में बंटकर क्रोधपूर्वक युद्ध के लिए खड़े थे। वे दोनों नरेश विदुरथ और सिंधुराज भी तदनुसार ही स्थित थे। रघुनंदन, मध्य देश को आदि मुख्य स्थान मानकर वहाँ से
दिशा की गणना करने पर लीला के पति महाराज पद्म, जो वर्तमान जन्म में विदुरथ थे, उनके पक्ष में उनकी सहायता के लिए पूर्व दिशा से जिस जिस जनपद के लोग आए थे उन सब के नाम बताता हूँ, सुनो। पूर्व दिशा में स्थित जो कौशल, काशी, मगध, मिथिला, उत्कल, मेखल, करकर, मुद्र, संग्राम शौंडिक, मुख्य, हिम, रुद्रमुख्य, ताम्रलिप्त, प्राग्ज्योतिष, अश्वमुख, अम्बष्ठ, पुरुषादक, वर्णकोष्ठ, सविश्वोत्र, आममीनाशन, व्याघ्रवक्त्र, किरात, सौवीर और एक पादक, ये 24 जनपद हैं। इनके निवासी योद्धा राजा की सहायता के लिए आए थे। इनके सिवाय पूर्व दिशा में जो माल्यवान, शिवी, आंजन, वृषल, ध्वज, पद्म तथा उदयगिरी नामक 7 पर्वत हैं, वहाँ के निवासी भी राजा पद्म के पक्ष में पधारे थे। यहाँ जो देशों के नाम आए हैं वे पुराणों तथा महाभारत आदि में उल्लिखित नामों से कुछ कुछ भिन्नता रखते हैं। कितने ही प्रसिद्ध नाम छूट गए हैं और नए नाम आ गए हैं जो कभी नहीं सुने गए। इनके लिए जो दिशा निर्धारित की गई है उसमें भी बड़ा मतभेद है। जैसे बंग देश को पूर्व में न बताकर पूर्व और दक्षिण की दिशाओं के बीच में बताया है। सौवीर देश पश्चिम में है तथापि इसे पूर्व दिशा के अंतर्गत बताया गया है। माल्यवान पर्वत दक्षिण दिशा में है किंतु इसे पूर्व दिशा में बताया गया है इत्यादि। यद्यपि इस तरह देशों और दिशाओं के नाम में वैपरीत्य देखा जाता है, तथापि यह वर्णन किसी दूसरे ब्रह्मांड का है, इसलिए इस ब्रह्मांड के भारतवर्ष की स्थिति से कुछ भिन्नता भी मिले तो कोई दोष की बात नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड भेद से देशों और दिशाओं की स्थिति में कुछ कुछ भेद होना असंभव नहीं है। पूर्व दक्षिण दिशा में जो ये विंध्य आदि के निवासी हैं वे भी आए थे। इनके अतिरिक्त चेदी, वत्स, दशार्ण, अंग, बंग, उपबंग, कलिंग, पुंड्र, जठर, विदर्भ, मेखल, शवराननवर्ण, कर्ण, त्रिपुर, पूरक, कंटकस्थल, पृथक दीपक, कोमल, कर्णांध्र, चौलिक, चार्मण्वत, चर्मणवती नदी के तटवर्ती देश, काकक, हेमकुंड, श्मश्रुधर, बलिग्रीव, महाग्रीव, किष्किंध और नालिकेरी, इन देशों के निवासी वीर भी लीलापति की सहायता में आए थे। रघुनंदन, दक्षिण दिशा में जिन जिन देशों के नरेश लीलापति के सहायक थे उनके नाम इस प्रकार हैं: विंध्य, कुसुमापीड, महेंद्र, दर्दुर, मलय और सूर्यवान। इन 6 पर्वतों के आसपास जो समृद्धिशाली गणतंत्र राज्य थे वहाँ के सैनिक भी पधारे थे। इनके सिवा अवंती और शांबवती नाम से विख्यात देश दशपुर, कथाचक्रार, ईशिक, आतुर, कच्छप, बनवासोपगिरी, भद्रगिरी, नागर, दंडक, गणराष्ट्र गणतंत्र राज्य, निरराष्ट्र जनतंत्र राज्य, साह, शैव, ऋष्यमुख, करकोट, बनबिंबल, पंपा निवासी, कैरक, कर्कवीरक, स्वेरिक, यासिक, धर्मपत्तन, पंजिक, काशिक,
तृणखल्लूल, याद, ताम्रपर्णक, गोनर्द, कनक, दीपपत्तन, मामक, ताम्रीक, दंभर, आकीर्णक, सहकार, ऐणक, बैतुंडक, तुम्बवनाल, अजिनद्वीप, कर्णिक, कर्णिकाभ, शिवी, कोंकण, चित्रकूट, कर्णाट, मंटबटक, महाकटिकिक, आंध्र, कोलगिरी, अवंतिक, निचेरिक, चंडायत्त, देवनक, क्रौंच, बाह, शिलाक्षारोद, भोनंद, मर्दन, मलय और चित्रकूट शिखर के वासी मनुष्य तथा लंका के राक्षसगण भी उस युद्ध में सम्मिलित हुए थे। अब पश्चिम दक्षिण दिशा के देश बताए जाते हैं जहाँ के निवासी लीलापति के सहायक थे। महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, सिंधु, सौवीर, शूद्र, आभीर, द्रविड़, कीकट, सिद्धखंड, कालीरुह, हेमगिरी, रैवतक पर्वत, जयकच्छ, मयवर जहाँ यवन जाति के लोग रहते थे, बाल्हीक, मार्गणावंत, धूम्र, तुम्बक, लाजगण, उक्त दिशा के पर्वतवासी, समुद्र तटवर्ती तथा तोकनियुत नामक स्थान के निवासी, ये सब लीलापति की सहायता में आए थे। रघुनंदन, जो लोग लीलापति के विपक्ष में आए थे उनके इन जनपदों का वर्णन सुनो। पश्चिम दिशा में जो ये ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े पर्वत हैं, पहले उनके नाम बताए जाते हैं। गिरिराज, मणिमान, कुरार्पणगिरी, बन, अर्कह, मेघभव, चक्रवान और अस्ताचल, इन सब के निवासी उक्त नरेश के विपक्ष में आए थे। इनके अतिरिक्त जो काश नामक गणों और ब्राह्मण समूहों का अंत करने वाले हैं, वे पंचजन नामक गणतंत्र राज्य के सैनिक भी युद्ध के लिए आए थे। इसी प्रकार भारक्षतथ, पारक, शांतिक, शैव्य, आरमरकाय, अच्छ, अगुहुत्व, अनियम, हैहय, सुम्हगाय, ताजिक, हूणक, दक्षिण कतक और उत्तर कतक देशों के पार्श्वभाग में स्थित कर्कदेश, गिरिपर्ण और अधम, इन सब देशों के निवासी म्लेच्छ जाति के अंतर्गत हैं, क्योंकि इन्होंने धर्म की मर्यादा का सर्वथा त्याग कर दिया है। ये सभी राजा विदुरथ के विपक्ष में आए थे। तदनंतर 200 योजन तक की भूमि जनपदों से रहित है। तत्पश्चात महेंद्र पर्वत है, जिसकी भूमि में मोती और मणियों की अधिकता होती है। उसके बाद अश्वगिरी है, जो सैकड़ों पर्वतों से युक्त है। उससे आगे भयंकर महासागर है, जिसके तट पर पारियात्र नामक पर्वत है। इन सब स्थानों के निवासी सिंधुराज की ओर से युद्ध करने के लिए आए थे। पश्चिमोत्तर दिशा में पर्वतीय प्रदेश के भीतर वेणुपति और नरपति नामक देश हैं, जहाँ अनेक प्रकार के उत्सव होते रहते हैं। इनके सिवाय जो फाल्गुणक, मांडव्य, अनेक नेत्रक, पुरुकुंद, पार, भानुमंडल, भावन, बनमिल, नलिन, दीर्घ, जहाँ के निवासियों के केश, अंग और भुजाएं दीर्घ होती हैं, बड़ी बड़ी होती हैं, वे सब रंग, स्तनिक, गुरुह और लुह नाम वाले देश हैं। उनके निवासी भी सिंधुराज की ओर से आए थे।
तदनंतर अनुपम स्त्री राष्ट्र है, जहाँ के लोग गाय बैल और अपनी संतान तक को खा जाते हैं। इन सब स्थानों के निवासी उस युद्ध में सम्मिलित हुए थे। उत्तर दिशा में जो हिमवान, क्रौंच, मधुमान, कैलाश, बसुमान और मेरु पर्वत हैं तथा इन सब के आसपास जो शाखा पर्वत हैं, उन पर जो लोग निवास करते हैं, वे सब योद्धा सिंधुराज की ओर से युद्ध करने के लिए आए थे। इनके सिवा मद्र, बारेव, यौधेय, मालव, शूरसैनिक, राजन्य, अर्जुनातनय, त्रिगर्त, एकपात, क्षुद्र, आमबल, स्वस्थवासी, अबल, प्रखल, शाक, क्षेमधूर्ति, दशधान, गावसन्य, दंड, हन्यसन, धनद, सरक, बटधान, अंतर्द्वीप, गंधार, अवंती, सूर, तक्षशिला, बीलव, गोधनी, पुष्करावर्त देश के अंतर्गत यशोवती, नाभिमती, तिक्षा, कालवर, काहकनगर, सुरभूतिपुर, रतिकादर्श, अंतरादर्श, पिंगल, पांडव्य, यामुन, यातुधानक, मानव, नांगन, हेमताल, स्वस्वमुख, इन देशों के निवासी भी उस युद्ध में सिंधुराज की ओर से आए थे। उपर्युक्त देश पर्वत नीचे हैं। इनसे ऊपर की ओर पूर्वोक्त हिमवान, बसुमान, क्रौंच और कैलाश नामक पर्वत हैं। उनसे आगे बढ़ने पर 8000 योजन तक की भूमि जनपदों से रहित है। पूर्वोत्तर दिशा में जो जनपद हैं, क्रमशः उनके नाम सुनो। कालुत, ब्रह्मपुत्र, कुणिद, खदिन, मालव, रंध्रराज्य, वन, राष्ट्र, केडवस्त, सिंहपुत्र, बामन, सावाकत, चापलवह, कामिर, दरद, अभिसासद, जारवाक, पलोल, कुबी, कौतुक, किरात, यामुपात और दीन नामक जनपद हैं। इन सब के निवासी युद्ध के लिए सिंधुराज की सहायता में आए थे। इससे आगे ईशान कोण में सुवर्णमयी भूमि है। उससे आगे अत्यंत शोभा वाली देवस्थलीय उपवन की भूमि है। तत्पश्चात गंधर्वराज विश्वावसु का उत्तम मंदिर है। उससे आगे कैलाश भूमि है। उससे भी आगे मंजुवन नामक पर्वत है, जहाँ की भूमि विद्याधरों और देवताओं के विमान के समान है। इस प्रकार जनपदों का वर्णन करने वाला यह 36वां सर्ग पूरा हुआ।